एक गुरुजी के दो चेला थे। गुरुजी ने सख्त आदेश दिया था, बेटा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, भिक्षा मांग कर खाना है, राम नाम जपना है और किसी भी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना। दोनों चेला बड़े समझदार थे। उनमें एक चेला बड़ा सीनियर था, पुराना था, और एक चेला अभी साल 2 साल की भर्ती थी, बहुत नया था, नया नया सन्यास लिया। और दूसरा वाला था पुराना सन्यासी था, वो ज्ञानी भी था। रहते रहते भाई सीनियर तो सीनियर ही होगा। गुरुजी ने दोनों को कहा, जाओ आज फलाने गांव से भिक्षा लाओ। तो सीनियर और जूनियर सन्यासी दोनों चले, भिक्षा मांगने गए। कहा गुरुजी ने किसी स्त्री का स्पर्श ना करना। दोनों गए। अचानक बारिश का मौसम था, तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, अधिक पानी आ गया। ये दोनों नदी पार करके उस तरफ जा रहे थे गांव में, पर पानी ज्यादा होने के कारण कोई नाव वाव थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। एक स्त्री आ गई, जवान लड़की थी, सुंदर थी। उस स्त्री ने कहा, हमें पार लगा दो, हमें घर जाना जरूरी है, हम यहाँ कहाँ रहेंगे, हमें उस पार कर दो। अब ये सन्यासी गुरुजी ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और वो लड़की मदद मांग रही है कि हमें उस पार कर दो। दोनों भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे, अभी अभी दोनों नदी को पार करके आए हैं, और इस पार आए तो एक लड़की मिल गई, बोले हमें उस पार कर दो, हमारा गांव है, रात हम कहाँ रहेंगे, सूर्य ढलने वाला है, कहाँ जाएंगे हम, हमारा कोई सहारा बन जाए। वो लड़की हाथ जोड़ने लगी तो जो सीनियर वाला साधु था उसने कहा जूनियर साधु से, सुनो गुरुजी ने मना किया है किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। पर जूनियर साधु को लगा ना, ये स्त्री हमें मदद के लिए पुकार रही है, और इंसानियत के नाते परमार्थ के लिए तो साधु का शरीर होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। जहां तैरने की जरूरत थी सो तैरा, जहां चलने की जरूरत थी सो चल करके लड़की को उस पार किया। बड़ी जवान बड़ी सुंदर लड़की थी, वो लड़की पार हो गई। साधु उसे पार लगा के आ गए। अब वो सीनियर वाला साधु वो बड़ा बिगड़ गया। क्यों? गुरुजी ने मना किया था किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना। अब वो सीनियर साधु उससे अलग अलग चले, बोले हम तुझे छुएंगे नहीं, तूने पराई स्त्री को छू लिया, हम तुझे छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे तेरा। और वो जूनियर साधु लड़की को पार करके वो अपना भगवान के चिंतन में खो गया। वो भगवान का चिंतन कर रहा है और ये सीनियर साधु वो लड़की का चिंतन कर रहा। उसको बिठाया, उसको कंधे में, उसको कंधे में बिठाया, यहाँ कंधे में, यहाँ। दोनों गुरुजी के पास आए। सीनियर साधु की आंखें लाल लाल थी। गुरुजी ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी जिस बात का डर था वही हुआ। क्या डर था? आपने मना किया था किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना। हाँ हमने मना किया था, और इसने आज एक स्त्री को कंधे पर बिठाया और पार लगाया। मैंने देखा गुरुजी। गुरुजी ने पूछा सन्यासी से, जूनियर से, क्यों? ये ठीक कह रहा है कि वो भगवान का ध्यान करने में इतना मस्त था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनाई कम पड़ा। गुरुजी ने उसे हिलाया, ए भाई उठ। ध्यान मग्न था, चलते फिरते ध्यान लग जाता था। गुरुजी ने कहा क्यों, ये सच कह रहा है? गुरुजी हमने नहीं सुना। क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये किसी लड़की को तुमने पार लगाया है। वो साधु भगवान के चिंतन में इतना खो गया
कि वो भूल गया कि उसने किसी लड़की की मदद की है। कहते हैं किसी के साथ भला करो, इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को भी पता ना चले। किसी के साथ भला करो तो भला करते ही भूल जाओ कि तुमने किसी के साथ भला किया। और आज के लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो उनके साथ भला किया, वो हमारे साथ बुरा करते। अरे भैया तुम सबके साथ भला करो और भला करके जल्दी से भूल जाओ। तुम्हें याद है इसलिए तुम्हें दुख होता है। और वो साधु ना बिल्कुल पक्का साधु था, भूल गया कि हमने किसी लड़की को पार लगाया, पर याद दिलाया हाँ गुरुजी अभी घंटे भर पहले हमने एक लड़की को पार लगाया है। अब वो सीनियर साधु बोले गुरुजी कंधे पर बिठाया था इसने, कंधे मैंने देखा है। जूनियर साधु ने कहा गुरुजी मैंने तो घंटे भर पहले ही उसे अपने कंधे से उतार दिया, पर मेरे ये भैया जो हैं ये अभी तक उसे अपने कंधे पे ही बिठाए। मैंने तो उसका चिंतन छोड़ दिया और ये अभी तक उसी के चिंतन में। इसने छुआ नहीं, इसने उस लड़की को छुआ नहीं, पर चिंतन मेरे से ज्यादा किया उस लड़की का। और मैंने उसे छुआ पर मैंने एक रत्ती उसका चिंतन। बस मेरी माँ, एक पकड़ना होता है शरीर से, एक पकड़ना होता है मन से। संसार को शरीर से तो पकड़ा करो, मन से तो केवल भगवान को पकड़ के रखो। संसार को जैसे किताब, ये देखिए ये किताब बुक है, पुस्तक। ये देखिए बाहर ये कितनी किताब है बोलो? एक। ये देखो एक है ना, एक है, पर इसके अंदर देखो पन्ने अलग अलग। ये है एक, पर इसके अंदर सारे पन्ने अलग अलग। कोई पन्ना किसी से चिपका, कोई कागज किसी से चिपका नहीं है। बस मेरी माँ बाहर से तो एक रहो, सबके साथ परिवार के साथ एक रहो, पर भीतर से जैसे ये पुस्तक के पन्ने सबसे अलग अलग हैं, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सबके बीच में रहकर सबसे अलग अलग रहो। भगवान से एक बने रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ाव बना रहे। ईश्वर से नजदीकियां हो, मन की नजदीकी संसार से ना हो, मन की नजदीकी गोविंद से हो। और तन की नजदीकी संसार के लोगों से है तो कोई आश्चर्य नहीं। आप किसी स्त्री का, किसी पुरुष का आप यदि अधिक चिंतन करेंगे तो आप ये समझिए कि आपने अपनी खोपड़ी में उसी को बिठा रखा है और वही आपके भजन की बाधा है। कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। गोवर्धन क्यों उठाना पड़ा भगवान को? इंद्र को अहंकार आ गया। बरसों से नंद बाबा इंद्र की पूजा करते आए हैं, ये परंपरागत पूजा थी। पर इस बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र की पूजा करने से कोई फायदा नहीं, आप तो गोवर्धन की पूजा करो। ये गोवर्धन कौन है? देखिए भगवान अपने भक्तों का साथ और वादा कभी छोड़ते नहीं हैं, तोड़ते नहीं। ना तो साथ छोड़ते हैं ना वादा तोड़ते हैं। जब भगवान श्री राम ने राम सेतु की बात कही और बंदर भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर लाकर राम राम लिख करके पानी में डाला, तब हनुमान जी द्रोणागिरी से, हिमालय से द्रोणागिरी के द्रोणक के पुत्र का नाम है गोवर्धन। द्रोणागिरी के पुत्र का नाम गोवर्धन। द्रोणागिरी से कहा चलो राम की सेवा में, द्रोणागिरी ने इनकार कर दिया। जब गोवर्धन से कहा कि आप चलेंगे, गोवर्धन ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं राम जी की सेवा में लगूंगा। ये शरीर यदि सेवा से जुड़ जाए तो धन्य हो जाता है, बिना परमार्थ के जिंदगी बेकार है, बिना परोपकार के जीवन बेकार है। एक बार आप जरूर अपने आप से ये प्रश्न करना कि आपने अपने जीवन में कितना परोपकार किया है, कितना परमार्थ किया है। गोवर्धन चल पड़ा, हनुमान जी हमें लेकर चलो, हम जरूर राम जी की सेवा करेंगे। गोवर्धन को लेकर आए कि अभी हनुमान जी आकाश मार्ग से चल रहे थे, वृंदावन पहुंचे, तभी वहां से भगवान ने घोषणा करवाई कि जो बंदर जहां पर पत्थर लिया है वहीं रख दे। अच्छा भगवान जी की अपनी बातें थी,
थे सारे भक्तों के हृदय में पहुंचा देते थे कि भाई ये मैसेज है, आप समझो। जब हनुमान जी को खबर लगी कि सेतु का कार्य पूरा हो गया है, तब हनुमान जी ने गोवर्धन से कहा, गोवर्धन अब हम यहाँ खड़े हैं सो आपको यहीं छोड़ दें। गोवर्धन रोने लगे, हे हनुमान जी आप तो लाए थे कि हम राम जी की सेवा करवाएंगे, पर हम तो ना घर परिवार के रहे ना राम जी के रहे, बीचों बीच आपने छोड़ दिया। तब हनुमान जी ने भाव से राम जी से बात की, हे राम, हे भगवान, हे प्रभु, आप बताएं गोवर्धन आपकी सेवा के लिए लालायत था, सारा परिवार छोड़कर आपके लिए आया, अब आप बताएं इसका किसके लिए क्या आदेश है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान गोवर्धन से कहो कि वो वहीं वृंदावन में रहे, हम अगले युग में द्वापर युग में आएंगे और गोवर्धन की तलहटी पर आकर गैया चराएंगे। ये चाहता है ना कि मेरे चरण इसके ऊपर पड़े, तो सुनो, मैं इसकी तलहटी पर गैया चराऊंगा तो मेरे चरण भी इसके ऊपर पड़ेंगे और मैं स्वयं इसे गोद में, इसे हाथ में उठाकर इसका छाता बना करके मैं इसका मान बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा के लिए आया है। हनुमान जी ने राम का मैसेज गोवर्धन को दिया और गोवर्धन इंतजार करने लगे, मेरे राम आएंगे। वही राम कृष्ण बनकर आए। और जब इंद्र की पूजा बंद हुई, इंद्र अहंकार वश ब्रजमंडल को डुबाने लगे। कई बार आपके दुश्मन ये सोच लेते हैं कि हम आपका बिगाड़ देंगे, हम आपका सब कुछ बिगाड़ देंगे, मिटा देंगे, पर याद रखना इंद्र ने भी यही सोचा कि हम ब्रजमंडल को पानी बरसाकर डुबा देंगे। पर सारे ब्रजवासी जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन को धारण किया और इंद्र अहंकार करते रहे, मैं पानी बरसाकर जिसे चाहूं डुबा दूं, पर पानी बादलों का खत्म हो गया। बादल दौड़े दौड़े गए, इंद्र महाराज पानी खत्म है, सारा स्टॉक खत्म। कहाँ गया? बोले ब्रज 84 कोस में गिरा दिया। अच्छा, ब्रजमंडल में गिराया, डूबा नहीं ना, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को बड़ा अहंकार। हम लोग भी ये अहंकार कर लेते हैं, हम तुम्हारा मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। अरे भाई, जब बनाने वाला भगवान हो तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, और बिगाड़ने वाला भगवान हो तो कोई बना नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, विश्वास संसार के लोगों पर ना किया करो, विश्वास भगवान पर किया करो। भगवान ही बना सकते हैं और भगवान ही बिगाड़ सकते। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे छन जस रघुपति करहीं। जिसको भगवान जब जैसा करना चाहे उसे वैसा कर दें। कोई कहे कि मैं ज्ञानी हूं ना, जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक तुम सीधी सीधी बातें कर रहे हो, तुम ज्ञानी कहला रहे हो। और भगवान जरा तुम अहंकार कर लो तो भगवान जरा बुद्धि घुमा देते हैं तो आप उल्टी बातें करने लग जाते हैं। और आपकी कहते हैं बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। भगवान जब चाहें सो ज्ञानी बना दें और भगवान जब चाहें सो मूर्ख बना दें। भगवान आप यदि ज्ञानी हैं तो अपनी विद्या के बल पर नहीं, ईश्वर आपसे कहलाना चाह रहे हैं सो आप कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, रावण में ज्यादा ताकत थी कि बंदर भालुओं में ज्यादा ताकत थी? आप बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं किस में ज्यादा ताकत थी? रावण की सेना दमदार थी या राम जी की सेना में कौन था? बंदर भालू? कौन ज्यादा ताकतवर थी? रावण की सेना ज्यादा ताकतवर थी। रावण की सेना में ज्यादा बल था। रावण के राक्षस बड़े बलशाली थे, मायावी थे। बंदर भालू थोड़ी मायावी थे। पर देखना, लंका वासियों की ताकत जब रावण से जुड़ी तो लंका वासियों का नाश हो गया, और बंदर भालुओं की ताकत जब राम से जुड़ी
तो उन बंदर भालुओं की भी जय जयकार हो गई। बंदर भालुओं की ताकत बढ़ने लगी और राक्षसों की ताकत कम होने लगी। क्यों? क्योंकि बंदर भालुओं ने सहयोग राम का किया और राक्षसों ने सहयोग रावण का किया। यदि आप राम के पक्ष में हैं तो अपने आप आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और यदि आप रावण के पक्ष में हैं तो आप कितने भी बलवान हो, आपकी शक्ति धराशायी हो जाएगी। आपकी शक्ति तब बढ़ती है जब आप ईश्वर के चरणों में अपना मस्तक रख के ये कह देते हैं कि प्रभु जैसा हूं मैं आपका हूं। जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है यह सब उसी का है दिया, जो भी मेरा है वो मेरा नहीं। जो व्यक्ति अपना मानता है वो व्यक्ति सब जगह दुखी रहता है, और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि नाथ हे श्याम सुंदर सब कुछ आपका, वो व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है। अपने आप को राम से जोड़ोगे तो आप बलवान हो जाओगे, आप सुखी हो जाओ। जैसे बंदर भालू सुखी हो गए राम से जुड़कर, और रावण की सेना जो कि इतनी बलशाली थी, पर रावण से जुड़ने से उनका नाश हो गया। दानवीर कर्ण इतने बलशाली थे कि उनका कोई टक्कर नहीं था, पर विडंबना ये थी कि उनकी ताकत दुर्योधन से जुड़ गई। और अर्जुन ने गांडीवधारी अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। और महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ खड़े थे। पितामह भीष्म के सामने अर्जुन क्या बाण चलाएंगे और क्या धनुष चलाएंगे? पितामह भीष्म दुर्योधन के साथ खड़े। पर याद रखना, सारी सेना सारे बलशाली दुर्योधन के साथ थे, परंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। भगवान से जो व्यक्ति जुड़ता है अपने आप उसकी शक्ति डबल हो जाती है, और गलत व्यक्ति से जो जुड़ता है वो शक्तिशाली ही क्यों ना हो, उसकी शक्ति आधी की आधी रह जाती है। क्या पितामह भीष्म के बाणों का, अरे किया महाभारत में ही है ये बात कि पितामह भीष्म ने अर्जुन पर ऐसी बाण की बौछार की ना, अर्जुन के पास कोई बाण नहीं बचा। तब भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर दौड़ना पड़ा। पितामह यदि अब की बार बाण चला तो मैं मार डालूंगा। लो, भगवान ने कहा था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर पितामह ने जब बाण छोड़े ना तो पसीना आ गया अर्जुन को। गांडीवधारी अर्जुन कहलाते हैं, पर भूल गए कि मैं गांडीवधारी धनुर्धर हूं। पितामह भीष्म के बाणों का सामना कोई नहीं कर पाया। वो पितामह भीष्म अर्जुन के हाथों मारे गए। कारण जो ईश्वर के साथ खड़ा है वो निर्बल ही क्यों ना हो। सूरदास जी पद गाते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। मैंने सुना है कि भगवान उनके हैं जो निर्बल है, जो बलवान है, भगवान उसके साथ कभी नहीं खड़ा होता। आप यदि अहंकार करोगे कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे पास तो सब है, भगवान बोले अच्छा तू अपनी अकड़ में जी रहा है, जी मैं तेरे साथ नहीं खड़ा होता। भगवान उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो बिल्कुल सहज हैं, सरल हैं। ईश्वर उनका साथ देते हैं। इसलिए ईश्वर साथ तब देंगे जब आप सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, अहंकार से शून्य हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अहंकार त्याग दीजिए। भगवत शरणागति, जैसे इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़कर श्री कृष्ण की शरण में चले गए। हे श्याम सुंदर आप रक्षा करो नहीं तो हम मारे जाएंगे। जब ब्रजवासी सरलता और सहजता से कृष्ण की शरण में आए तो भगवान बोले चिंता ना करो, जिस गोवर्धन की हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। और दौड़ पड़े भगवान। खेल खेल में जैसे छोटा सा बालक तिनका उठा लेता है, उसी प्रकार भगवान ने तिनके की तरह धारण कर लिया अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर गोवर्धन को। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्त मेरी शरण में आए तो सही, उसकी रक्षा करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। पर कब? जब सरलता से सहजता से आए शरण में, तब। हमारी विडंबना ये है
कि हम ऊपर से ये कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, पर रियल आपका दिल भगवान पर विश्वास नहीं करता। एक छोटी सी बात मुझे बताओ और आप ही इसका उत्तर दो। जब एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे नदी के पास ले जाती है, बेटे से कहती है, छोटा सा बच्चा है गोद में, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का। माँ कहती है नहाओगे नदी में? वो डरता है, माँ मुझे पानी में मत करो, पानी में मत उतारो। माँ हाथ पकड़ी है और उसे पानी में उतारती है तो वो डरता है, माँ की तरफ लिपटता है, माँ से रोता है, उसे पानी से डर लगता है। देखो वो बच्चा पानी से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं। अरे उसे कम से कम इतना तो विश्वास रखना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, वो मुझे इस पानी में डूबने। वैसे तो बच्चा कहता है मेरी माँ, पर जब माँ पानी में छोड़ती है बच्चे को हाथ पकड़ के तो डरता है। इसका मतलब वो ऊपर से कहता है मेरी माँ, पर भीतर से विश्वास बिल्कुल नहीं है। उसी तरह हमारी और आपकी हालत है। हम ऊपर से कहते हैं ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है, पर जब थोड़ा सा संकट आता है तो हमारा हृदय विचलित हो जाता है। हम कभी हृदय से नहीं कह, अरे जब कह दिया कि जब भगवान ने माँ ने हाथ पकड़ा है तो विश्वास कर लेना बेटा माँ पर, वो तुझे डूबने छोड़ी देगी। जब भगवान पर विश्वास किया ही है तो 5% क्या करता है, 100% कर। जो होगा भगवान करेंगे, जो होगा उनकी मर्जी का होगा। उनकी मर्जी में प्रसन्न रह। तेरी और मेरी मर्जी से होता क्या है? आज का व्यक्ति सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाता, सिर्फ अपनी मर्जी चलाता। ईश्वर की मर्जी में मिल जाए तो कोई किसी को दुख नहीं है, पर क्या करे, इतनी सी बात ही तो सारी जिंदगी समझाता हूं मैं और लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए विश्वास भगवान से ऐसा करो कि बस प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं और आप ही हमारे भक्षक हैं। प्रहलाद की तरह विश्वास अंगारों पर पिता ने बिठाल दिया तो प्रहलाद जी बैठ गए। प्रभु पिताजी यदि आप मुझे जलाना चाहते हैं सो जला दीजिए, पर मुझे विश्वास है कि मेरे श्री हरि, मेरे नारायण मुझे जलने नहीं देंगे, और यदि जलने देंगे तो मैं जल भी जाऊंगा। भगवान की इच्छा है कि मैं अंगारों पे बैठूं तो मैं बैठ जाऊंगा। अब बचाना ना बचाना उनकी मर्जी। वो मार दे मुझे तो भी उनकी मर्जी में। मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि भगवान आपने हमें मार डाला। अरे आज की आज मौत आ जाए तो हम आज की आज मर जाएं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। यदि मौत आएगी तो उनकी मर्जी से ही आएगी ना, क्योंकि मैंने सुना है कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर जब उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मेरी मौत आएगी तो मर्जी किसकी होगी? ईश्वर की। इसलिए जब मौत आए तो मैं मर भी जाऊंगा, इसलिए मर जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरे विधाता की मर्जी है और मेरे कन्हैया की जिसमें रजा है मैं वही तो करूंगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। भगवान पे पूर्ण विश्वास करना ही जीव मात्र की सार्थकता है। पर विडंबना यह है, व्यक्ति पूरा दिन भर माला जपता है, राम 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 राम, पर विश्वास करने का टाइम आता है चीख चीख कर रोता है, भगवान तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। जैसा किया है वैसे में मस्त रहो, परेशान ना हो। परेशान होने से कोई लाभ नहीं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो। जीवन भी और मौत भी दोनों आपकी है, इसलिए भक्त गाया करते हैं। भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने गोवर्धन को रखा, इंद्र को क्षमा किया, इंद्र अपने धाम गए। भगवान ने गोवर्धन की सेवा की। गोवर्धन का अर्थ है गाय का वर्धन। गौ माता की सेवा भगवान करते हैं। एक पंडित जी के घर में एक गाय थी
और उसके बगल में एक दुष्ट आदमी रहता था, उसके घर में 2 गाय थी। नारद जी को लगा कि कुछ भूख लगी है, यदि दूध मिल जाता तो भगवान जी का भोग लगा के दूध पी लेते। तो नारद जी 2 गाय वाले के यहाँ गए, जो दुष्ट आदमी था उसके यहाँ जब गए कि भैया हमें जरा 1 गिलास दूध दे दो, भगवान जी का भोग लगाना है, पीने का मन कर रहा है। उसने गालियां देनी शुरू कर दी नारद जी को। अरे मुंह उठाए चले जाते हो, 1 गिलास दूध दे दो, फ्री में आता है। नारद जी बोले कोई बात नहीं। अब नारद जी दूसरे पंडित जी के यहाँ गए, जो 1 गाय वाले थे, जिनके यहाँ 1 गाय थी। पंडित जी से अब नारद जी ने कहा कि हमारी गाय, हमारे को भगवान जी को भोग लगाने का मन है, दूध पीने का मन है, आप 1 गिलास दूध दे दो। पंडित जी बोले बिल्कुल स्वागत है, आइए। दूध दिया, नारद जी को भोजन प्रसादी कराया पंडित जी ने। बड़े अच्छे पंडित जी थे, बड़ी श्रद्धा थी संतों में। बगल में बड़ा दुष्ट आदमी था, बगल में ही सज्जन पंडित जी थे। नारद जी चले गए। बहुत दिन बाद नारद जी फिर आए, तो बगल वाले के घर में पहले तो 2 गाय थी, आज देखा तो उसके घर में 20-25 गाय हो गई थी। उसका कारोबार बढ़ गया था। भैंस भी पाल रखी थी उसने, भैंस भी हो गई, गाय भी हो गई। खूब दूध हो रहा था उसके घर में, सैकड़ों लीटर दूध था, दही छाछ सब घर का, मक्खन, खूब बढ़िया भैंस गाय का दूध। उस नारद जी ने फिर मांगा, भैया 1 गिलास दूध दे दो, आज फिर मन हो रहा है पीने का। उसने कहा क्यों, तुम वही हो पहले आए थे? हाँ। उसने लाठी उठा ली, बोले फिर आओगे तो मारूंगा। नारद जी भागे, हे भगवान तो बड़ा दुष्ट है। नारद जी बोले कोई बात नहीं, पंडित जी के घर चलते हैं। पंडित जी के घर गए तो पंडित जी बैठे, महाराज आओ। नारद जी बोले 1 गिलास दूध मिल जाता। पंडित जी बोले कैसे मिल जाता, जो गाय थी वो तो मर गई, अब दूध खत्म, आप रोटी खा लो हमारे। नारद जी बोले ये भगवान का न्याय बड़ा गलत। वो दुष्ट आदमी था तो उसके घर में 50-20 गाय और हो गई और भैंस भी हो गई, खूब बड़ा काम कर लिया उसने। और तुम सज्जन थे तो तुम्हारी 1 थी वो भी मर गई। अब नारद जी गुस्से में भगवान के पास गए, प्रभु ये कैसा न्याय है आपका, आपकी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा बताओ, जो अच्छा था उसकी 1 गाय भी मर गई और जो बुरा था उसके यहाँ कारोबार पैसा बढ़ गया, तो अच्छे आदमी का बढ़ना चाहिए था कि बुरे आदमी का? पर यहाँ तो बुरे आदमी का बढ़ रहा है, अच्छे आदमी का। तो ये सवाल आप लोगों का होता है, महाराज जी हम अच्छा करते हैं हमारे साथ बुरा होता, हम अच्छे हैं फिर भी हमारा पड़ोसी दुष्ट है, खूब फल फूल रहा है। सवाल है ना ये आप लोगों का? प्रश्न समझ में आया? अब भगवान मुस्कुराए और भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी मेरा न्याय गलत नहीं, मेरी व्यवस्था गलत नहीं है। तो प्रभु जिसने आपके भोग में, आपकी पूजा में 1 गिलास दूध मुझे दिया, जो अतिथि की सेवा करता है, उसकी तो आपने 1 गाय, उसके घर 2-4 गाय और देनी चाहिए थी आपको, तो आपने उसकी गाय भी मार डाली, वो भी मर गई। और वो दुष्ट मुझे लाठी से मारने के लिए दौड़ा था, मैं भागा। और दुष्ट के यहाँ तो खूब दूध दही हो गया, खूब गाय हो गई। भगवान बोले नारद जी देखो, इसका उत्तर यदि आप समझ लेंगे तो सारी जिंदगी के लिए ये सवाल खत्म हो जाएगा। जो आप कहते हैं हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा होता है हमारे साथ, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है। और ना जाने आप लोग क्या क्या बोलते हैं। भगवान ने कहा, नारद जी वो दुष्ट आदमी जो था ना, जिसने आपको दूध नहीं दिया, उसका मन संसार में ही लगा था।
तो मैंने उसका मन और अच्छे से लगा दिया संसार में। लगई है तो और अच्छे से लगा मन संसार में, समझ लिया आपने। और पंडित जी का मन मुझ में ज्यादा लगा था। पंडित जी मेरा चिंतन ज्यादा करते थे, पर गाय के लिए भी उन्हें समय निकालना पड़ता था। मेरे भजन से गाय के लिए समय निकालना पड़ता था, तो उनके भजन में बाधा जाती थी, भक्ति में उनके गाय बाधा बन रही थी। तो मेरा उन्होंने मुझ में मन लगाया, तो मुझे लगा कि यदि गाय रहेगी तो इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। तो मैंने उनके रास्ते का कांटा हटा दिया, बाधा हटा दी, पूरा मन मुझ में लगाएंगे तो इसी जन्म में सदगति हो जाएगी, उनकी पूरी भक्ति का फल उन्हें इसी जन्म में मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने उनके साथ जो किया उनके कल्याण के लिए किया। लेकिन आप लोग जो हैं, आप इस गहराई तक पहुंचते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। आप तो धन दौलत से हर चीज तौल कर देखते हैं। उनका मन संसार में था ही नहीं, इसलिए मैंने उन्हें संसार दिया ही नहीं। इसका मन संसार में था तो इसे मैंने और बड़ा संसार दे दिया। चल भैया, उलझा रहे पैसे में, उलझा रहे गाय भैंस में। तो भगवान जो करते हैं मेरी माँ, देना वो दें, धन दौलत तो भी उनकी कृपा है, और सारा कुछ वापस ले लें तो भी उनकी कृपा है। उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो करते हैं भगवान बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं, हम उनकी भाव को नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छा आदमी है। भगवान उसे किसी बाधा में नहीं डालना चाहते, इसलिए उसे छोटा ही बना के रखते हैं। बड़ा बनेगा उलझ जाएगा, छोटा रहेगा तो जिसलिए तुझे मानव तन मिला है वो सार्थकता हो जाएगी, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और ये लोग उलझे रहेंगे, अभी फिर जन्म मरेंगे, फिर जन्म, फिर भैंस की सेवा करेंगे, फिर बकरी की करेंगे, फिर ये उलझे ही रहेंगे। तो भगवान इन्हें देकर उलझा रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप देकर उलझा देती है। बताओ, माँ अपने बेटे को लॉलीपॉप देकर उलझाती है कि सुलझाती है? जोर से। बच्चा माँ की गोद में आने की जिद कर रहा है, तेरी गोद में ही रहूंगा। फिर माँ ने क्या किया? लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप में उसको उलझा दिया। तू यहीं बैठा रह, मैं काम कर लूं जब तक। नहीं देंगे तो गोद में लेना पड़ेगा। तो बच्चे की जिद कोई गलत थोड़ी थी, माँ की गोद में जाना अच्छी जिद है। लेकिन माँ चतुर है, उसे गोद में लेना नहीं चाहती, काम बहुत है, कब तक ढाऊंगी, इसलिए लॉलीपॉप पकड़ा देती है। तो माँ बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? जोर से बोल दो मेरी माँ, और जोर से आवाज तो निकले। माँ बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? उलझा देती है। उसी प्रकार धन दौलत मान बढ़ाई देकर भगवान भी हम सबको संसार में उलझा देते हैं। हम यहीं उलझे रह जाते हैं और भगवान के लिए हम तड़पते ही नहीं। इसलिए लॉलीपॉप में ना उलझा करो मेरी माँ, वह भगवान के चिंतन में लग जाओ। भगवान ही सबसे बड़ा धन है। ये मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो आएगी जाएगी। लोग रो रहे हैं पैसों के लिए। अरे जितने आंसू तुम पैसों के लिए बहा रहे हो साहब, इतने भगवान के लिए बहा लिए होते तो गति बन जाती, सदगति हो जाती। पर क्या करें, लॉलीपॉप जो पकड़ा दिया भगवान ने। पत्नी क्या है? पत्नी का क्या है? लॉलीपॉप। भगवान ने पत्नी दे दी, एक उलझे रहो, सारी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया।
अब नहीं छूटेगा। पति क्या है? जोर से, पति क्या है? लॉलीपॉप। उलझे रहोगे अब सारी जिंदगी इसी में, और इसी नहीं 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। इससे बड़ा लॉलीपॉप क्या होगा? इससे बड़ी उलझन क्या होगी? और सुनो, तीसरा लॉलीपॉप, बेटा। बेटा मिल जाए भगवान, मिल गया बेटा, एक बेटी और हो जाए, या बेटी हो गई तो एक बेटा। बेटा बेटी दोनों ही लॉलीपॉप है। फिर दुकान हो जाए, खुद का बिजनेस हो जाए, खुद का काम, पैसा। फिर पैसा लॉलीपॉप। फिर पैसा हो गया तो पैसे के बाद क्या? थोड़ा सम्मान हो जाए, समाज में हमारी भी इज्जत हो, इज्जत की चाहत हो गई। धनवान व्यक्ति ना धन खर्च करता है सम्मान के लिए, नाम के लिए। तो फिर नाम का लॉलीपॉप, और इन्हीं लॉलीपॉपों को चूसने में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। कब बुढ़ापा आ गया, कब मौत की खटिया में पड़ गया, पता ना चला, और लॉलीपॉप चाटते चाटते मर गया। जिस लिए आया था, भगवत प्राप्ति करने, भगवान का भजन करने। इसलिए मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, बेटा बेटी, पति पत्नी का लॉलीपॉप छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो। समझदार हो तो बात समझ लेना, वरना आपको ये बात हम करोड़ों जन्म से समझा रहे हैं। भाई पिछले जन्म में हम कोई और रहे होंगे, शायद तब भी आपको समझाया हो। आप कुछ और, कोई ना कोई गुरु तो आपको समझाया ही होगा। तो हम जैसे लोग कई बार समझा रहे हैं, कई बार समझ रहे हैं। अब आखिरी बार है ये, अब ये आखिरी जन्म है मानव तन। अब इसके बाद अब मानव का जन्म लेकर भी फिर से जन्म लिया तो मानव जन्म प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। अरे मनुष्य का जन्म लेने के बाद फिर ना जन्म लेना पड़े, यही इस मानव जन्म की सार्थकता है। सही है। अब मनुष्य बनकर अब दोबारा फिर हमें ना कुत्ता बनना पड़े, ना बिल्ली, ना 84 के चक्कर में जाना पड़े, ना कुछ। मोक्ष, भगवत प्राप्ति, मुक्ति हो जाए। अब कहेंगे आप लोग ये मुक्ति क्या बला है, ये मुक्ति क्या चीज है? आओ मैं मुक्ति को भी आपकी सरल भाषा में समझाता हूँ। वेद पुराणों में तो मुक्ति की परिभाषाएं बड़ी कठिन हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उन भाषाओं को। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ मुक्ति क्या है। जैसे आप अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोग अपने घर में थे। क्यों मेरी माँ? आप लोग अभी अब 10 दिन पहले अपने कहाँ थे? घर में थे। घर में थे तो वही चिक चिक, वही पोंछा, वही झाड़ू, वही काम, वही जेठानी की चिक चिक, वही सास की तू तू मैं, है ना? लेकिन फिर आपके मन में विचार आया वृंदावन चलते हैं। फिर आप घर से तैयारी करके वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो यहाँ सास की कोई किचकिच नहीं, जेठानी ननद भौजाई की कोई चिक चिक नहीं, कोई बर्तन नहीं धुलना, कोई कपड़े का धुलने का झंझट नहीं, कोई काम नहीं, बिंदास बिहारी जी का दर्शन, बिना काम के सब हो रहा है। बताओ वृंदावन आने में अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहां से जाने का मन कर रहा है? यही है मुक्ति। संसार की झंझट छूट कर सदा के लिए भगवान के हो जाओ। ये वृंदावन भी वैकुंठ है, यहां आने में इतना सुख है तो उस वैकुंठ में भी कितना सुख हो, यही तो मुक्ति है। वो झंझट से छूट के सदा के अब यहां से जाना ना पड़े, यही रहेगी। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान को पाने के बाद फिर उसका कहीं मन थोड़ी करता है जाने का। जैसे आपका वृंदावन आने के बाद फिर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं रहेंगे बस। न बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, न झाड़ू लगानी पड़ रही है। क्यों?
ना किसी का दबाव है। सही, नाचने को भी मिल जा रहा है, और घर में कहाँ नाचते हैं। तो सबके लिए ये वैकुंठ है, क्यों जी? सही, ऐसे वैकुंठ को छोड़कर भला किसका मन करेगा जाने का? सोचो कि ये वैकुंठ इतना अच्छा है, तो जब भक्ति करने वाले संतों को परम वैकुंठ की प्राप्ति होती होगी, कितना आनंद होगा ना वहां। इसलिए यदि वह सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में रहना, और यदि झंझट में उलझे रहना चाहते हो तो फिर करते रहना तेरा मेरा, ये मेरा ये तेरा, ये बेटा ये बेटी, फिर चूसते रहना लॉलीपॉप। बात हमारी मान लो 100% की बात, लाख टके की। मान लो तो कल्याण है, नहीं मानो तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर किसी की पत्नी बनो, फिर किसी का खसम बनो। यही करते रहेंगे बार बार, जन्म लो मर गए, जन्म लो मर गए, जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। आप लोगों का जी भर गया कि नहीं पत्नी बनने में? और बनना है पत्नी? अगली बार फिर महिला बनोगी तो फिर पत्नी बनना पड़ेगा, स्त्री बनोगी, फिर मर जाओगी, फिर स्त्री बन के आओगी, फिर पत्नी बनना पड़ेगा। ना जाने कितनी बार तुम पत्नी बन चुकी हो, करोड़ों बार, और कितनों की बन चुकी हो। और ये पुरुष लोग कितनों के बाप बन चुके हैं ऑलरेडी। कुत्ते के बाप, गधे के बाप, सुअर के बाप, सबके बाप बन के फिर अब मनुष्य रूप में बैठे हैं। अनेक जन्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी बाप बनने से पेट नहीं भरा। फिर भी अभी तुम्हारा माँ बनने से अब किसी के बेटा ना हो तो रोती है, महाराज बेटा नहीं है, जबकि करोड़ों बार ये माँ बन चुकी है पहले जन्म में, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है। यही तो माया है, जो नहीं है, जो है मैं और मोर तोड़ते माया, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है। जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है पर दिख रहा है सांप, है रस्सी पर दिख क्या रहा है? यही माया है, जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो नहीं है वो दिखे। क्या नहीं है और क्या दिख रहा है बताओ? क्या नहीं है बताओ? क्या नहीं है? सांप नहीं है पर दिखाई क्या पड़ रहा है? बोलो। रस्सी का क्या दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि अंधकार है। जो नहीं है, सांप नहीं है पर सांप ही दिख रहा है, जो नहीं है पर दिखाई बराबर पड़े, वही माया है। बस संसार में आपका कुछ नहीं है पर अपना सा दिखाई बराबर पड़ रहा है, इसी का नाम माया है। उलझ रही हो मेरी माँ, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुमने अपना मान लिया, ये मेरा, ये मेरा। ये माया से बच गई तो मानव जन्म लेना सफल, वरना गोल गोल घूमते रहो, बार बार पिसते रहो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब पिस रहे हैं, कौन सा क्या पिस रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब बीच में मर रहे हैं, जन्म ले। आपका कितनी बार जन्म हो चुका मैया बताएंगे? आपका बोलो। आप बताओ भाई, आपका कितनी बार जन्म हो चुका है? वाह, क्या बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है कि मेरी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है। सारे जन्म की हड्डियां जोड़ दी जाएं तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतनी बार जन्म हो चुका, सच कह रहे हैं आप, अद्भुत। और ये सत्य है।
हमारी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है, इतनी बार हम मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम समझने को तैयार, आंख हमारी नहीं खुल रही है। बुढ़ापे में भी पैसे में मोह है, बुढ़ापे में भी बेटा बेटी में ममता है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। बड़ी विडंबना है। हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। यदि जन्म लेने से बचना है तो उदाहरण से समझो। ये माना कि इसे हम थोड़ी देर के लिए गेहूं मान लेते हैं। ये गेहूं का दाना है, माना कि अब हमने गेहूं के दाने को मिट्टी में डाल दिया और हल्का सा पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा? गेहूं अंकुरित होगा, पौधा तैयार होगा, उसमें फसल तैयार होगी। एक गेहूं के दाने से 25-30 दाने तैयार है। फिर वो 25-30 दाने उठाइए, उनमें से एक दाना उठाइए और फिर बो दीजिए तो फिर फसल तैयार हो जाएगी। ये क्रम कब तक चलेगा जरा बताओ? बोलो। वो गेहूं का दाना फसल पकने पर फिर बो दिया जाए तो फिर हो जाएगा, उसमें फिर फल लगेंगे, फिर वो फसल पकने पर फिर उसे बोया जाए फिर होगा। बताओ कब तक? बताओ ये सिलसिला जन्मने का कब तक चलेगा? गेहूं का उत्तर दो। बोलो मेरी मां, बोलो कब तक चलेगा ये? सिर हिलाने का नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हम आपसे, कब तक चलेगा ये क्रम? बोलो। करोड़ों वर्ष तक। करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों युगों तक। कब तक चलेगा ये क्रम? करोड़ों। आप बोते रहिए, फसल होती रहेगी, फिर बोते रहिए, होती रहेगी। अनादि गेहूं का दाना अनादि। ये क्रम तब तक चलेगा। इस क्रम को रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? अब इस क्रम को हम रोकना चाहते हैं, बताओ कैसे? मैया बताएंगी। कौन बताएगा? कैसे रोकेंगे? इस गेहूं के दाने को लेकर कढ़ाई में डाल दो या तवे में डाल दो, गरम तवे गरम कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालकर जरा सा भूंज दो, भून दीजिए। हल्का सा ये दाना जब गरम हो जाएगा, भूंज जाएगा, फिर इसको आप डालना मिट्टी में पानी डालकर। अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि गर्मी से उसकी जो अंकुरित शक्ति है वह समाप्त हो गई। हो गई? हो गई? बोलो हाँ। हाँ, बस यही मोक्ष है कि आप अपने आप को भक्ति की आग में तपा दीजिए, तो जो आपकी भी जन्म और मृत्यु की अंकुरित शक्ति है, वो जन्म मृत्यु का अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपका मोक्ष हो जाएगा। क्यों? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।